जय हिंद दोस्तों। जिज्ञासा द क्वेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। यहां हम आपको करंट अफेयर्स से संबंधित जानकारी देते हैं और यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध कराया जाता है ताकि दोनों माध्यम से तैयारी करने वाले छात्र इससे लाभान्वित हो सकें। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। रूस ने अफगानिस्तान से सटे उज़्बेकिस्तान बॉर्डर पे Tu-22 M3 बॉम्बर को तैनात करने का फैसला लिया है। पहली बार रूस सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने वाले 14 यूनिट की तैयारी की योजना बनाई है और यह जो बम वर्षक है यह उज़्बेकिस्तान के MiG-29 विमानों के साथ रूसी शहर शेरातोव से ड्रिल उड़ान भरेंगे और यह काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड प्लेन है जो कि काफ़ी दूरी तक यात्रा कर सकता है और काफ़ी बड़े क्षेत्रों पर बम्बार्डमेंट कर सकता है। इसके साथ ही रूसी सेना टैंक इन्फेंट्री एवं अन्य लड़ाकू सामग्रियों के साथ स्वयं को अफगानिस्तान बॉर्डर पर तैनात कर दिया है और इसके साथ ही रूस ने ताजिकिस्तान में अपने सैन्य अड्डे को मजबूत करने के लिए 17 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में तैनात कर दिया है। नेक्स्ट, अमेरिका ने ताइवान को चीन से मुकाबला करने के लिए अपना महाशक्तिशाली Mi-09 होवित्ज़र तोप देने जा रहा है जिसकी कीमत $75 करोड़ आकी जा रही है। चीन ने इससे पहले भी इस तरह की डील पर कड़ा ऐतराज़ किया है क्योंकि उसका मानना है कि उस सामरिक दृष्टि से उस साउथ चाइना सी का जो एरिया है और ताइवान और चीन का जो संबंध जो विगत वर्षों से चला आ रहा है उसमें यह एक खलल डालने का काम करेगा और इसी के साथ इस डील पर चीन ने कड़ा ऐतराज़ कर अपनी इच्छा जाहिर की है और इसके तहत अमेरिका की हथियार निर्माता कंपनी को पहले भी चीन ने बैन किया है, जैसे कि बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, रेथियान, ये सब कंपनियां हैं जिनको पहले चीन ने प्रतिबंधित कर दिया था। और ये जो डील हो रही है इसमें 40 की संख्या में Mi-09 A6 जो होवित्ज़र तोप हैं, इसके अलावा तो अन्य सामग्री जो युद्ध सामग्रियां हैं वो भी अमेरिका ताइवान को देने जा रहा है। नेक्स्ट, नासा के स्पेसक्राफ्ट गैलीलियो ने चांद की एक फॉल्स कलर मोजाइक तस्वीर ली है जिसमें कि चांद एक अलग रंग रूप में प्रतीत हो रहा है और काफ़ी कलरफुल चांद दिख रहा है, गुलाबी, लाल, नीला इत्यादि कलर से मिल करके बना हुआ है एक विचित्र रूप में। और ये टोटल 53 तस्वीर इसके अंतर्गत जारी किए गए हैं और इस सीरीज़ में नासा ने अपने इंस्टाग्राम पर इसे शेयर किया है और इन तस्वीरों में जो है क्रीशियम इम्पैक्ट बेसिन को दिखाया गया है जो कि चांद पे स्थित है। इसमें नीले से नारंगी रंग में प्राचीन जो ज्वालामुखी फटे हैं चांद के ऊपर उसमें से जो लावा निकले हैं उसको देखा जा सकता है। और जो क्रीशियम क्षेत्र है उसके बाईं और नीले रंग में मेयर ट्रैंक्विलाइटेटिस है जहाँ पे अपोलो 11 लैंड किया था और यह वह क्षेत्र है जहाँ पर काफ़ी मात्रा में टाइटेनियम की उपस्थिति मानी जाती है। जैसा कि विदित है कि टाइटेनियम एक ऐसा मेटल है जो कि चांद पे ही पाया जाता है। नेक्स्ट, ईरान में नवनियुक्त राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने 6 अगस्त 2021 को तेहरान में अपने पद की शपथ ली है और रईसी ईरान के कट्टरपंथी नेता और सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खamenei के करीबी हैं और इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी की जगह ली है। और इस शपथ समारोह में भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया और भारत का प्रतिनिधित्व किया है और यह विदेश मंत्री का एक माह में दूसरा ईरान का दौरा है जिसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कूटनीतिक लिहाज से। जैसा कि हमें पता है कि भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह को भी विकसित कर रहा है। नेक्स्ट, अभी हमारे पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान में भी हाल में काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है और वहाँ पर तालिबान वहाँ के कई क्षेत्रों पर अपना कब्जा करता जा रहा है। ऐसा अमेरिका के वहाँ से अचानक हटने के बाद हुआ है और अफ़गानिस्तान सरकार के मीडिया प्रमुख और सूचना अधिकारी दावा खान मीनापाल की हत्या भी अभी हाल में तालिबान ने कर दी है और दावा खान अफ़गान राष्ट्रपति अशरफ गनी के आउटरीच टीम के प्रवक्ता भी रह चुके हैं और वो काफ़ी वोकल माने जाते थे और तालिबान के खिलाफ उन्होंने कई बार वक्तव्य भी दिए थे। और इसी के साथ साथ 4 अगस्त को मैदान वारदात प्रांत है जो वहाँ का, उसके सैयदाबाद ज़िले के गवर्नर की भी हत्या तालिबान ने कर दी थी। और अब तक पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान को जोड़ने वाले जो इलाके हैं जैसे हेरात, फराहा, कंधार, कुंदूज, तख्तर और बदखशां के जो हाईवे और बॉर्डर पोस्ट्स हैं उस पर भी कब्जा करने का दावा तालिबान कर रहा है और बहुत सारे क्षेत्र पे तालिबान और अफ़गान सेना के बीच में युद्ध भी हो रहा है और वहाँ के लोकल लोग अफ़गान सेना का साथ दे रहे हैं। लेकिन तालिबान क्या कर रहा है कि चारों तरफ से देश के जो सीमा क्षेत्र हैं उधर से होते हुए काबुल के ऊपर अपना कब्जा करना चाहता है। नेक्स्ट,
पाकिस्तान में जो सीपेक प्रोजेक्ट है, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें जो चीनी वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उन पर लगातार इधर हमले हुए हैं और इसी के फलस्वरूप पाकिस्तान ने सीपेक प्राधिकरण प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हसीम सलीम बाजवा, जो कि सेवानिवृत्त हैं, को पद से हटा दिया है और उनकी जगह खालिद मंसूर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। खालिद मंसूर को 32 साल का पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र का अनुभव है और गौरतलब है कि चीन का सीपेक प्रोजेक्ट जो है वो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे कहते हैं, में चीन का लगभग 62 बिलियन डॉलर, जो कि 2020 के आधार पर बताया जा रहा है, का निवेश हो रखा है और जिसके को लेकर चीन बहुत चिंतित भी है और भारत ने इसके खिलाफ कई बार अपनी आपत्ति भी जाहिर की है, क्योंकि यह पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र से होकर के गुजर रहा है, जिस पर कि हम अपना दावा करते हैं और ये हमारा ही हिस्सा था। तो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत के खैबर पख्तूनवा में जो चीनी कर्मचारी जा रहे थे, उसमें जैसा कि विदित है कि एक बस में विस्फोट किया गया था आतंकवादियों के द्वारा, जिसमें 9 चीनी नागरिकों समेत 13 लोगों की मृत्यु हो गई थी और इस घटना के बाद चीन काफ़ी नाराज़ हुआ था और अभी हाल में आपने देखा होगा कि चीन के जो वर्कर्स हैं वो अपने हाथ में AK-47 AK-56 हथियार लेकर अपने कार्यस्थल पर कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट, भारत और चीन के सैनिकों के मध्य पूर्वी लद्दाख के गोगरा क्षेत्र में एक सुलह समझौता हुआ है, जिसके तहत दोनों देश के सैनिक अपने अपने क्षेत्रों में पीछे की ओर लौट जाएंगे। 31 जुलाई 2021 को दोनों देशों में यह समझौता हुआ है, जिसमें पूर्वी लद्दाख के जो चुशूल और मोल्डो मीटिंग पॉइंट है वहाँ से पीछे हटने के ऊपर बात की गई है और यह समझौता भारत और चीन के कमांडर स्तर के 12 दौर की बातचीत होने के बाद संभव हो पाया है। इसके साथ ही दोनों देशों की सेनाओं द्वारा जो वहाँ पर अस्थायी ढांचे निर्मित किए गए हैं उनको गिराने व हटाने पर भी रजामंदी जाहिर की गई है और दोनों देशों के सैनिकों ने इसको हटाना शुरू भी कर दिया है। और इस समय जो देपसांग और हॉट स्प्रिंग एरिया है वहाँ पे तनाव अभी भी चल रहा है, जबकि गलवान, पैंगोंगत्सो और गोगरा क्षेत्र में तनाव घटने की सूचना प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, भारत की हॉकी टीम ने पुरुष वर्ग में 1980 के मास्को ओलंपिक में गोल्ड जीतने के 41 साल के बाद टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक को जीता है और इसी के साथ पूरे देश में जश्न का माहौल फैल गया है और भारत ने टोक्यो में जर्मनी को 5-4 से हराया, जबकि भारत पहले इस मैच में जर्मनी से 1-3 से पिछड़ रहा था, जिसको कि बाद में बहुत अच्छे से भारतीय खिलाड़ियों ने रिकवर किया। भारत ने हॉकी में अब तक 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, और एक बार रजत पदक जीता है और 3 बार कांस्य पदक जीते हैं। भारत ने जो स्वर्ण पदक है वह 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 में जीता है। वहीं रजत पदक हमने 1960 ईस्वी में जीता था, जबकि ब्रॉन्ज मेडल हमने इस बार वाले को मिलाकर 3 बार जीता है, 1968 में, 1972 में और 2020 की ओलंपिक में। भारतीय टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह हैं और गोलकीपर श्री जयेश हैं। नेक्स्ट, मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में अभी तनाव का माहौल है, क्योंकि हिजबुल्लाह जो कि लेबनान का एक चरमपंथी संगठन है और इजराइल को जो अपना बहुत बड़ा शत्रु मानता है, उसने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया है और यह दक्षिणी लेबनान से इजराइल के ऊपर हमला किया गया है और इजराइल का एक विवादित क्षेत्र है शेबा फार्म, उस पर ये रॉकेट दागे गए हैं और यह हमला 6 अगस्त को दोपहर में किया गया है और इसमें इजराइल पर 10 रॉकेट दागे गए, जिसे इजराइल के IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने हवा में ही नष्ट कर दिया। आपको जैसा कि पता है कि कुछ दिन पहले मई महीने में हमास के उग्रवादियों ने भी इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे थे, जिसे आयरन डोम जो कि IDF का एक पार्ट है उसने हवा में ही लगभग सारे 90 से 95% मिसाइलों को नष्ट कर दिया और इजराइल को एक बहुत बड़े त्रासदी से बचाया। और इस प्रकार इस बार भी IDF के द्वारा आयरन डोम इस्तेमाल करके इन मिसाइलों से इजराइल की रक्षा की गई है और इजराइल में जो नवनियुक्त प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं उनके पद ग्रहण करने के बाद यह पहला हमला है। नेक्स्ट, चीन ने अफ़गानिस्तान में तालिबान द्वारा उत्पन्न स्थिति जो की गई है उसके कारण जो उसका जो वेस्टर्न प्रोविंस है, सिंजियांग प्रोविंस जिसे कहते हैं, उसमें उथल पुथल होने की संभावना को देखते हुए वहाँ के सैन्य कमांडर को नियुक्त किया है, जिनका नाम है जनरल वांग हैजियांग, और इनकी नियुक्ति उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए की गई है, क्योंकि यह क्षेत्र जो है अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर से सीमा साझा करता है, जहां पर आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है ये क्षेत्र। तो इस कारण वहां पर चीन ने काफ़ी तेज़ तर्रार सैन्य कमांडर की नियुक्ति की है
और वांग जो हैं वो सिंगजियांग के कट्टरपंथी नेता चेन शुआंग गुओ की तरह कट्टर कम्युनिस्ट अधिकारी माने जाते हैं और ये इनकी नियुक्ति पहले तिब्बत में भी हो चुकी है। दोस्तों, यह था आज का करंट संबंधी जानकारी। आपसे यह निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और आप इसे अपने स्टडीज़ ग्रुप में, सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं। और आप अगर हमसे कुछ कहना चाहते हैं और आप अगर हमें कुछ सुझाव दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें, इसका स्वागत करेंगे हम। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।